हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा जंक्शन। सो आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, देन होम्योस्टेसिस एंड द कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, जिसके अंदर हमने फीडबैक सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स पढ़े। रिसेप्टर मीन सेंसर, इंटीग्रेटर कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होता है? डिटेक्टर, जो चेंज को डिटेक्ट करता है, दैट मीन्स स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। और उसके बाद जो रिसेप्टर है वो इनपुट देता है कंट्रोल सेंटर को। उसके बाद जो कंट्रोल सेंटर है वो आउटपुट देगा इफेक्टर को, और इफेक्टर रिस्पॉन्स देगा, जिससे होम्योस्टेसिस क्या रहेगी, मेंटेन हो जाएगी हमारी बॉडी में। और इससे हमारा जो इस फीडबैक सिस्टम से, इन कंपोनेंट से, ये जो साइकिल ऑफ इवेंट है, इससे हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट हमेशा एक सेम सिचुएशन, एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट रहता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, द आउटपुट और रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फीडबैक टू इनहिबिट द इनिशियल स्टिमुलस। जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा एक कंप्लीट प्रोसेस के बाद, जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होगा, उसके बाद जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, इफेक्टर जो भी रिस्पॉन्स देगा, वो इनिशियल स्टिमुलस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, इसका ऑपोजिट। जो भी हमें रिस्पॉन्स एक होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के बाद जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है, वो इनिशियल स्टिमुलस को और ज़्यादा एम्पलीफाई करता है। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या हुआ, इनिशियल स्टिमुलस, जो भी रिस्पॉन्स है वो इनिशियल स्टिमुलस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया है। थायरोक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में कम हो गया, मीन्स चेंज आ चुका है अब यहाँ पर, किसमें, थायराइड हार्मोन के लेवल में। वो चेंज क्या होगा, स्टिमुलस। अब उस चेंज को हाइपोथैलेमस, जो कि एक डिटेक्टर है, वो उसे डिटेक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस जब उसे डिटेक्ट करेगा तो एक हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हार्मोन किसको स्टिमुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक कंट्रोल सेंटर है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर क्या हुआ, इफेक्टर हुआ। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो रिलीज कर रहा है T3 एंड T4 को। अब जब T3 एंड T4 रिलीज होगा तो ब्लड में T3 एंड T4, ट्राई आइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंड मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो कम हो गया था, और इस पूरे होम्योस्टेसिस के प्रोसेस से जो ब्लड में थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन का लेवल कम हुआ था, अब वो इस प्रोसेस से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मींस नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब जब नॉर्मल रेंज में आ चुका है हार्मोन का लेवल, तो वो नेगेटिव फीडबैक करेगा, किसे, हाइपोथैलेमस को। नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब जो लेवल है वो मेंटेन हो चुका है, और फर्दर जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TRH एंड TSH को रिलीज ना करे। यही होता है नेगेटिव फीडबैक की, इनिशियल स्टिमुलस जो भी होगी उसने उसको इनहिबिट किया, मतलब नेगेटिव फीडबैक दिया। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो और ज़्यादा, जो भी इनिशियल स्टिमुलस होगा वो उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने देखा कि जो रिस्पॉन्स है वो इनिशियल स्टिमुलस को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। अब एक एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक का हमने कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम में भी समझा था, कि जब ब्लड प्रेशर में चेंज हो गया था, जब होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गई थी किसकी, ब्लड प्रेशर की। सो यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो क्या है, चेंज इन द ब्लड प्रेशर, मींस ब्लड प्रेशर का लेवल अगर इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी में, तो कैसे उसकी होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगी। चेंज इन द ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कौन करेगा, बैरोरिसेप्टर्स इन द ब्लड वेसल्स, ये डिटेक्टर होंगे। वो जो रिसेप्टर है वो इनपुट देगा नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कंट्रोल सेंटर को, मींस ब्रेन को। अब जो ब्रेन है उस इम्पल्स को, उस इनपुट को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, देन आउटपुट देगा नर्व इम्पल्स की फॉर्म में इफेक्टर को, क्योंकि इफेक्टर ही जो है वो रिस्पॉन्स देगा। इफेक्टर यहाँ पर हमारा हर्ट है, हमने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना है, तो जो हर्ट है वो क्या, वहाँ पर क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट डिक्रीज होने से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, मीन्स जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, और यहाँ पर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस पूरा हो जाता है। फिर जो ब्लड प्रेशर अब नॉर्मलाइज हो गया, तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा कि अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है, तो नेगेटिव फीडबैक देगा वो किसे, इनिशियल स्टिमुलस को।
अब आगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ही हम थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे हाइपोथैलेमस परसेप्शन। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सेंस करेगा लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड। हाइपोथैलेमस देन रिलीज करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, एंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा। फिर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, एंड थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 को रिलीज करती है। इससे जो ब्लड में T3 एंड T4 का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन होगी, मीन्स जो बढ़ा हुआ ब्लड जो थायरोक्सिन एंड ट्राइआडोथायरोनिन है वो इनिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि फर्दर TRH एंड TSH रिलीज ना हो, देन रिटर्न टू होमियोस्टेसिस। नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ TRH एंड TSH, दस रिड्यूसिंग द स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, जिससे आगे फर्दर T3 एंड T4 रिलीज नहीं होगा। दस अल्टीमेटली जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो विद इन द डिजायर्ड रेंज मेंटेन हो जाएगा, और उसी जो मेंटेन रहेगा हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। और इसी मैकेनिज्म के थ्रू ही नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट एक कांस्टेंट एक सेम सिचुएशन में मेंटेन रहता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज अ रेगुलेटरी प्रोसेस इन विच द आउटपुट और रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एम्पलीफाइज द इनिशियल स्टिमुलस। मीन्स जो भी आउटपुट हमें, जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा इस होमियोस्टेसिस के प्रोसेस से, वो इनिशियल स्टिमुलस को और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा, इनिशियल स्टिमुलस को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ड्यूरिंग द बेबी बर्थ जो यूट्रस है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर कैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल फोर्सेस बेबी हेड इनटू द सर्विक्स। जब भी यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, मदर की यूट्रस वॉल की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो जो बेबी हेड है वो कहाँ जाएगा, सर्विक्स की तरफ। अब सर्विक्स की तरफ जाने से जो सर्विक्स है उसकी स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग होने के बाद जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है सर्विक्स में, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, स्ट्रेस सेंसिटिव नर्व सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, और फिर इनपुट जाएगी नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर मींस ब्रेन के पास। अब यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड उस इनपुट को इंटरप्रेट करके एक आउटपुट देगा, मींस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगा। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो एक ऐसा हार्मोन है जो यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो एक्ट करेगा इफेक्टर पे, मींस मसल्स ऑन इन द यूट्रस वॉल कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। मतलब इफेक्टर यहाँ पर क्या है, यूट्रस वॉल। तो जो यूट्रस वॉल है वो और ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगी ऑक्सीटोसिन से। तो इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ कि ऑलरेडी जो यूट्रस वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, अब कॉन्ट्रैक्शन से ही यहाँ पर क्या रिलीज़ हुआ था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ हुआ था, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने और ज़्यादा यूट्रस की वॉल पे एक्ट करके उसको फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवाया। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ कि जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगेन यही प्रोसेस दोबारा चलेगा और अगेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। मींस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन ने और ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक से और ज़्यादा यूट्रस वॉल का कॉन्ट्रैक्शन करवाया। इसको हम यहाँ से समझते हैं कि हमारा इनिशियल स्टिमुलस क्या था, जो यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वही हमारा इनिशियल स्टिमुलस था। अब उस स्टिमुलस को, उस चेंज को डिटेक्ट कौन करेगा, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, मींस टच रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है सर्विक्स में, वो उसे डिटेक्ट करेंगे। देन जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगी, ब्रेन, हाइपोथैलेमस, मींस वहाँ से पिट्यूटरी जो है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगी, ए हार्मोन इन्वॉल्व इन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देन स्टिमुलेशन होगी किसकी, यूट्राइन वॉल की और ज़्यादा, मतलब ऑक्सीटोसिन जो है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन कराता है अगेन न्यूट्रस की। उससे फिर क्या होगा, एम्पलीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलस, और ज़्यादा, मतलब जो हमारी इनिशियल स्टिमुलस थी वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, मीन्स एम्पलीफाई हो रही है। मीन्स जो इनिशियल स्टिमुलस थी वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब जो ऑक्सीटोसिन है उसने भी कॉन्ट्रैक्शन कराई, मीन्स जो इनिशियल स्टिमुलस थी वो और ज़्यादा क्या हो रही है, यहाँ पर एम्पलीफाई हो रही है। सो कॉन्ट्रैक्शन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सर्विक्स कॉजिंग फर्दर स्ट्रेचिंग। उस स्ट्रेचिंग से अगेन जो है एडिशनल स्टिमुलस जाएगी, किस लिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज करने के लिए। अब ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है। पॉजिटिव फीडबैक लूप कंटिन्यू होगा विद हर एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद, मतलब जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और फर्दर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन हमारी स्टार्ट हो जाएगी।
अब जो वो कॉन्ट्रैक्शन होगी उससे क्या होगा, जो बेबी का जो हेड है, मतलब जो बेबी है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा और प्रोग्रेस ऑफ लेबर फैसिलिटेट होगी। अब ये जो पॉजिटिव फीडबैक है वो टर्मिनेट कब होगी, आफ्टर द बेबी बर्थ, जब कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की रुक जाएगी। तो जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो स्टिमुलस जो है हाइपोथैलेमस पे नहीं जाएगी, मतलब पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन को और ज़्यादा रिलीज़ नहीं करेगी। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल इंजरी एंड इट्स कॉजेज, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो इस जो टॉपिक है उसके नोट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।